ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आर्योपदेश रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। आज हम देखेंगे शास्त्र किसे कहते हैं, जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो और जिस करके मनुष्यों को सत्य सत्य का शिक्षा हो उसको शास्त्र कहते हैं। शास्त्र किसे कहेंगे, जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो। जैसे शास्त्र, 6 दर्शन शास्त्र को विशेष रूप से शास्त्र हम बोल देते हैं, 6 शास्त्र। तो उसमें क्या है, सत्य विद्याएं हैं और जिनके माध्यम से मनुष्यों को सत्य सत्य का शिक्षा होता है उसको हम शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र जो शब्द बना है, शास्त्र शब्द में वेद शास्त्र हम बोलते हैं, ऐसे व्यवहार में बोलते हैं वेद शास्त्र को पढ़ना चाहिए। तो शास्त्र कोई भी जो संस्कृत में शब्द बनता है वो धातु प्रत्यय के आधार पर बनता है। तो शास्त्र शब्द भी सासु अनुशिष्टो इस धातु से बना है। सासु अनुशिष्टो धातु से त्रल प्रत्यय करने पर शास्त्र बनता है। और साथ ही त्रा परित्राणे भी एक धातु है जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। तो इनके आधार पर हम ऐसे करेंगे कि वे सार्वभौमिक मान्यताएं जो सत्य हैं अर्थात अपरिवर्तनशील हैं, जो हम सभी को व्यवस्थित रखते हुए हमारा संरक्षण करने वाली हैं, उनसे युक्त ग्रंथों का नाम शास्त्र है। अर्थात जिससे शिक्षा प्राप्त कर हमारी रक्षा होगी। अतएव महर्षि ने लिखे हैं कि जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो। तो सत्य विद्याओं को जब हम पढ़ेंगे तब जाके हमारी रक्षा होगी, नहीं तो फिर असत्य विद्या को पढ़ेंगे तो रक्षा कहाँ होगी, और भी हमारी हानि होती है उसमें। तो वेदानुकूल जो हो और वेद विद्या के अनुकूल हो, वेद विद्या से युक्त हो, उसको हम शास्त्र कहेंगे। और जिनके पढ़ने पढ़ाने से मानव को सत्य का ज्ञान हो और जिनके स्वाध्याय से आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक आदि बल बढ़े, विकास हो, उसको हम शास्त्र कहते हैं। तो मनुस्मृति में एक श्लोक लिखा है कि बुद्धि वृद्धि कारण्यासु धन्यानि च हितानि च नित्यं शास्त्राणि अवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्। हे स्त्री पुरुषों, तुम लोग उन शास्त्रों को पढ़ो जो धर्म, धन और बुद्धि आदि को अत्यंत शीघ्र बढ़ाने वाले हितकारी हैं, और वेद के भागों की विद्याओं को नित्य प्रति देखा करो। तो देखिए कितना अच्छा संदेश है। प्रत्येक दिन हमको वेदादि शास्त्रों के जो मुख्य मुख्य बिंदुएं हैं उनको बार बार आवृत्ति करते रहना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति भूल जाता है क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, फिर अधर्माचरण कर लेता है भूलने के कारण। व्यक्ति को यदि ठीक ठीक बता रहे कि क्या करना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है, तो वह निषेध की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक दिन वेद के भागों को अर्थात वेद के जो भाष्य आदि है, शास्त्र के ग्रंथों के जो मुख्य मुख्य बिंदुएं हैं, हमारे लिए जो उपदेश है,
उसको पढ़ते रहना चाहिए। स्वाध्याय का विधान इसलिए है प्रत्येक दिन, स्वाध्यायात माँ प्रमोद, ऐसे आता है ना कि स्वाध्याय से हमको कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय करने में प्रत्येक दिन पुरुषार्थी होनी चाहिए, प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए। तो और एक जगह पर लिखा है मनुस्मृति में ही, यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रम सम अधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते। मानव मनुष्य जैसे जैसे शास्त्रों को विचार करता है, शास्त्र में वर्णन यथार्थ भाव को प्राप्त होता है, वैसे वैसे क्या होता है, उसके अधिक से अधिक वो जानने जाता है, शास्त्र के वेत्ता बनता है और विज्ञान से युक्त होता है, विशेष ज्ञान से युक्त होता है। एक तो शाब्दिक ज्ञान और एक होता है तत्व ज्ञान, और उसके नीचे क्या है, संशयात्मक ज्ञान, और एक क्या है, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान तो ज्ञान का प्रकार यदि हम बांटेंगे तो इसे भी कर 4 प्रकार का बोल सकते हैं। एक तो मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, और दूसरा हो गया संशयात्मक ज्ञान, और तीसरा शाब्दिक ज्ञान, चौथा हो गया तत्व ज्ञान, जो साक्षात्कार कहा गया जिसमें होता है। तो जैसे जैसे मनुष्य शास्त्रम सम अधिगच्छति, शास्त्र को प्राप्त करता है, उनको समझता है, उतना उतना उसको जो शाब्दिक ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान से और ऊपर उठकर तत्व ज्ञान की ओर बढ़ता है। तो शास्त्र में एक जगह पर लिखा है कि 3 प्रकार के धर्म की चर्चा है। वेदोक्त परमो धर्मः स्मृति शास्त्रगतो अपरः शिष्टाचारो अपरः प्रोक्तस्त्रयो धर्माः सनातनाः। तो कहीं का एक श्लोक है ये, तो इसमें भी विशेष धर्म का स्वरूप बता दिया कि जो जिसके आधार पर शास्त्र का सृजन हुआ और जिस शास्त्र को महर्षि ने सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त कहा वह वेदोक्त धर्म है। अर्थात सत्य शास्त्र को पढ़ना क्या है, धर्म है, और धर्म से सुख मिलता है। और धर्म आचरण कब करेंगे, जब हमारे पास ज्ञान होता है। और एक दूसरा भी है कि महाजनो ये न गतः सपंथः, जो शिष्ट आप्तजन, जैसे हम शास्त्र को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, ऋषियों के ग्रंथ जो कहा गया, आर्ष ग्रंथों को स्वाध्याय करना, अर्थात क्या है, ऋषियों के अनुसार चलना। अन ऋषि जो है अप्रामाणिक लिखते हैं, उनके अनुसार चलने से पतन होता है। और जो ऋषि लोग हैं वो क्या है, महाजन हैं, महान पुरुष है, उन लोग जैसे बताए हैं उनके अनुसार यदि चलते हैं तो हमारा कल्याण होता है। क्योंकि जो महाजन होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वो परोपकारी, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय और निष्कपट होते हैं, और सत्य उपदेष्टा होते हैं, और पवित्र आचरण से युक्त होते हैं। इसलिए हमको शास्त्र का, ऋषियों के ग्रंथों का निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। आगे है वेद, जो ईश्वरोक्त सत्य विद्याओं से युक्त है। ऋक् संहिता आदि 4 पुस्तक हैं जिनसे मनुष्यों को सत्य असत्य का ज्ञान होता है, उनको वेद कहते हैं। तो वेद के देने वाले कौन हैं, ईश्वर हैं, क्योंकि ईश्वर के द्वारा कहा गया है। जैसे हम सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये किसके द्वारा उक्त है, कौन किसके द्वारा लिखित है, लिखना और बोलना एक ही चीज़ है। तो एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति लिखता है, तो जो बोलता है उसी का ही पुस्तक कहा जाता है। तो ईश्वर के द्वारा ये जो दिया हुआ पुस्तक है, ऋक्, यजुर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 पुस्तक हैं जिनसे मनुष्यों को सत्य असत्य का ज्ञान होता है, उनको वेद कहते हैं। तो वेद किसे कहेंगे, जो ईश्वरोक्त है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ 4 ऋग्वेद आदि संहिता है, उनको वेद कहेंगे। तो ईश्वर ने ही वेद दिया है,
उसका प्रमाण क्या है? यजुर्वेद के 31वें अध्याय दिया है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् दजायत। तो इसमें कहा गया कि उसी ईश्वर से ही सारे ऋचे जो वेद हैं वह उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा उक्त है। यजुर्वेद आदि जितने भी वेद हैं, 4 वेद। तो ईश्वर के द्वारा जो 4 पुस्तक दिया गया है उसका नाम वेद है। और वेद को हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि वेद के पढ़े बिना हमें सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हमें वेद को पढ़ना अनिवार्य है। महर्षि जी ने वेद के संबंध में अपने विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग प्रकार का लेख लिखे हैं। तो एक जगह पर लिखते हैं कि मैंने वेद के एक एक मंत्र पर पूर्ण विचार किया है, उनमें कोई भी बात युक्ति विरुद्ध नहीं है। तो ऋषि दयानंद जी ने लिखते हैं ये कि जो शुद्ध वेद हैं, वेद मंत्रों में भी बहुत मिलावट कर दिए हैं, लेकिन जो वास्तविक वेद हैं, मूल जो मंत्र है उसमें कोई भी मिलावट नहीं। और आप लोग जैसे सुने होंगे कि बहुत सारे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें मिलावट कर दिया गया है, जैसे भगवद गीता है और भी रामायण महाभारत आदि। लेकिन जो शुद्ध वेद है वो आज तक उपलब्ध है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं कर पाए। कहीं कुछ कुछ जगह पर जो भाष्य एडिशन हैं जो छपाते हैं उसमें तो मिलावट कर दिए हैं, लेकिन मूल शुद्ध वेद आज मिलता है। उसमें कैसे मिलावट नहीं कर पाए? क्योंकि उसको बताते हैं कि 8 प्रकार के ताला, बहुत मजबूत ताले से उसको लग करके रखें। वो ताला क्या है? जो अलग अलग पाठ है, जटा पाठ है, घन पाठ है, ऐसे जो पाठ करते हैं, एक तो पीछे से, आगे से, फिर बीच में से, और एक एक शब्दों को 2-2 बार बोल के, ऐसे करके उसको अच्छे प्रकार से कंठस्थ करके रखे हैं दक्षिण में, हमारे हैदराबाद के जो केरल आदि में। इसी कारण से उसमें कोई भी मिलावट आज तक नहीं कर पाए। कोई एक तरफ से मिलावट करेगा तो दूसरी तरफ से पकड़ में आ जाएगा। इसलिए वेद में कोई भी मिलावट नहीं है। और वेद शुद्ध होने से फिर जो वेद को पढ़ लेता है, फिर दूसरे जो ग्रंथ है उसमें मिलावट पकड़ में आ जाता है कि यहाँ पर ये वेदों के विरुद्ध है। हाँ माता जी बोली। आचार्य जी, आपने अभी बोला ये धन पाठ, जटा पाठ, तो ये पाठ क्या हम ऑनलाइन सीख सकते हैं? ऑनलाइन कोई गुरु मिल जाए तो सीख सकते हैं। तो आपके होए कोई नहीं में तो आप हमें बताएं। हाँ, अभी तो कोई ऐसे विशेष नहीं है। आप पर आता हो तो आप सिखा देना। नहीं, हम नहीं सीखे हैं और ऐसे मेरे ध्यान में भी नहीं हैं, बहुत कम ही उपलब्ध होते हैं, लेकिन है, उपलब्ध होते हैं। तो ये जो पाठ है संधि, क्या बोलते हैं, स्वर पाठ, और ऐसे अलग अलग पाठ के माध्यम से जो शुद्ध वेद मंत्रों को उपस्थित रखे हैं ना। पश्चात वक्तव्यम। तो ऋषि दयानंद जी ने लिखते हैं कि एक एक मंत्र पर मैं विचार किया हूँ, उनमें कोई भी बात युक्ति विरुद्ध नहीं है। और एक जगह पर दयानंद रचित भूमिका पठन पाठन विषय में लिखा है कि विद्या के बिना मनुष्य अंधे के समान होता है। इससे संपूर्ण विद्याओं के मूल वेदों के बिना पढ़े किसी मनुष्यों को यथावत ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए सब मनुष्यों को वेदादि शास्त्र अर्थ सहित अवश्य पढ़ने चाहिए। सामान्य रूप से क्या है, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, आर्य समाजी हैं और सत्संगी व्यक्ति हों, उनको संतुष्टि के लिए बोल दिया जाता है कि बिना वेद को पढ़े भी मोक्ष हो जाएगा, अथवा पढ़ना क्या अनिवार्य है क्या समाधि लगाने के लिए संस्कृत पढ़ना। तो ये तो कहा जाता है कि हाँ, एक सीमा तक आप योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन विशेष जो यहाँ कहा गया ना, क्या कहा गया कि सब
बिना पढ़े किसी मनुष्य को यथावत ज्ञान नहीं हो सकता। वास्तविक जो अर्थ है उसको जानने के लिए मूल संस्कृत आदि पढ़ना पड़ेगा और वेद को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वास्तविक जो ठीक ठीक पदार्थ के स्वरूप है सभी जान पाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं फिर कमी रह जाएगी और पूरा अर्थ नहीं जान पाएंगे। इसलिए जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार संस्कृत आदि पढ़ के धीरे धीरे योग्यता को बढ़ाते रहना चाहिए, जितना हमारे से हो पाता है। तो वेद जो मूल वेदों को पढ़ने से ही हमारी विशेष योग्यता होती है। और ऋग्वेदी भाष्य भूमिका में लिखते हैं वेद उत्पत्ति विषय में, सृष्टि के आदि में परमात्मा जो वेदों का उपदेश नहीं करता, तो आज पर्यंत किसी मनुष्य को धर्म आदि पदार्थों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। तो परमात्मा ने कितनी बड़ी हमारे ऊपर उपकार किए हैं। देखिए, यदि ईश्वर ने वेद ज्ञान नहीं देते सृष्टि के प्रारंभ में, तो हमको धर्म का विशेष ज्ञान नहीं हो पाता, फिर हम ऐसे ही अधर्म आचरण करते हुए चलते। और आज भी देखिए करोड़ों व्यक्ति हैं और कितने बड़े बड़े शिक्षित व्यक्ति बोलते हैं, और लाखों लोग करोड़ों व्यक्ति जिनको फॉलो करते हैं, जिनको आदर्श मानते हैं, उन लोग भी भटकते रहते हैं। कोई किसी बाबा को मानता है, कोई क्या करता है, कोई क्या पाखंड करते रहते हैं। इसका कारण क्या है? वेदों के ज्ञान से दूर रहने के कारण। तो जो वेद को जान चुके हैं, जिनको सत्य ज्ञान हो चुका है, उनका कर्तव्य है कि दूसरे को अलग अलग उपाय से उनको समझाएं, उसका प्रचार करें सत्य ज्ञान का, तब जाके वो अंधकार से बाहर निकल सकते हैं और धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं, धर्म आचरण कर सकते हैं। और आगे लिखे हैं कि जो परमेश्वर अपनी वेद विद्या का उपदेश मनुष्य के लिए नहीं करता, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि किसी को भी प्राप्त ना होती। उसके बिना परम आनंद भी किसी को प्राप्त नहीं होता। यदि वेद विद्या का उपदेश नहीं करता तो कैसे धर्म का पालन कैसे करेंगे, और धर्मपूर्वक अर्थ कैसे अर्जन होगा, और अर्थ यदि धर्मपूर्वक ना हो तो कामनाएं जो पूर्ण का होगा वो भी गलत होगा। आज जो लोग कामनाएं पूरी करते हैं, कामनाएं अर्थात इच्छाएं, जो इच्छाएं हैं वो सब अनावश्यक इच्छाएं को इकट्ठा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो धर्मपूर्वक अर्थ कमाई नहीं होता, और अर्थ गलत आने से आगे जो कर्म इच्छाएं करते हैं वो उलट पलट करते हैं। गलत खाना, गलत पीना, गलत वस्तुओं का संग्रह करते रहना, फिर आगे मोक्ष तो दूर ही हो जाता है। मोक्ष तो कई जन्मों के बाद तक दर्शन ही नहीं मिलेगा। यदि इस प्रकार से अन्याय आचरण पूर्वक हम अधर्म पूर्वक यदि धन संचय कर लिए, तो फिर आगे कामनाएं भी बिगड़ जाएंगे, और काम यदि हमारे अच्छे नहीं होंगे, अपरिग्रह से युक्त ना हुआ, अनावश्यक वस्तुओं का और अनावश्यक साधनों का यदि संग्रह कर लिए, तो वह फिर आगे मोक्ष के लिए बाधक हो जाता है। इसलिए वेद विद्या का उपदेश हमको किया गया है कि हम विशेष जो परमानंद की प्राप्ति करें, और जितना आवश्यक है उतना सामानों का प्रयोग करें। कई बार देखते हैं कि अनावश्यक रूप में हम साधनों का प्रयोग करते रहते हैं। जितना पानी नहीं चाहिए, पानी का प्रयोग हमको थोड़ा करनी चाहिए, उसको बहुत सारे यूज करते रहेंगे। कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, साबुन हमको थोड़ा सा चाहिए प्रयोग करने के लिए, अधिक प्रयोग कर लेते हैं। सर्फ भी जो कपड़ा धोने के लिए प्रयोग करते हैं, अज्ञानता के कारण थोड़े से सर्फ में हो जाएगा, आधा चम्मच में, वो 2 चम्मच पूरा डाल देंगे है बोल के। तो बहुत सारे जो साधनों का दुरुपयोग हम करते हैं, उसका कारण क्या है? अज्ञानता। ऐसे ही भूख कितना लगता है हमको, जितना भूख है उतनी खानी चाहिए, और ठोस ठोस के खा लिए अधिक। तो ये सब क्या है? वेद विद्या से विरुद्ध कर्म है। कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे व्यवहार करनी है, इन सब बातों का ठीक ठीक ज्ञान कब होगा? जब हम वेदादि शास्त्रों को पढ़ेंगे, ऋषियों के अनुकूल चलेंगे, गुरुजनों के सानिध्य में रहेंगे, उनसे फिर पूछेंगे जो नहीं आता है, तब हमें ठीक ज्ञान होता है। नहीं तो फिर हम जो परम आनंद प्राप्त
करना चाहिए वो नहीं कर पाते। परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं कि हम परम आनंद को प्राप्त करें, इसलिए हमको वेद ज्ञान दिए। व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके धर्माचरण करे और धर्म आचरण से सुखी हो। आगे ऋग्वेदी भाष्य भूमिका में भी एक बात लिखे हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य का ही प्रमाण है, अन्य का नहीं, और जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है, पर्वत से लेकर तृष्णों पर्यंत पदार्थों का प्रकाश करता है, वैसे वेद भी स्वयं प्रकाश हैं और सब सत्य विद्याओं का भी प्रकाश कर रहे हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य जब उदय हो जाते हैं उनको दिखाने के लिए कोई टार्च जलाना नहीं पड़ता अथवा उनको बताना नहीं पड़ता कि ये सूर्य है, अपने आप में वो प्रकाश है, सबको दिखाते हैं। पर्वत से लेकर सभी जगह पर पूरा प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है। ऐसे ही वेद स्वयं अपने आप में क्या है? प्रमाण है। वेद को प्रमाणित करने के लिए कोई दूसरे ग्रंथों का सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वेद भी स्वयं प्रकाश हैं और सब सत्य विद्याओं का भी प्रकाश कर रहे हैं। और भी लिखा है, जहाँ जहाँ सत्य दिखता और सुनने में आता है वहाँ वहाँ वेदों से ही फैला है, और जो मिथ्या है सो वेद से नहीं किंतु सब जीवों की कल्पना से प्रसिद्ध हुआ है। तो कुछ ऐसे आते हैं आजकल चैनल आदि में कि बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं। तो कोई पूछा कि ये विद्या भी क्या वेद में बताया गया है क्या? तो उसका उत्तर क्या देंगे? उसका उत्तर यह है कि उसमें यदि जितनी सत्यता है उसको हम वेद के अनुकूल मानेंगे, और जितने चालाकियाँ बोलेंगे अथवा हाथ की कुशलता बोलते हैं, जो ये करते हैं ना, जादू दिखाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन लोग कुछ कुशलता ही कर देते हैं और वो लोगों को चमत्कार लगता है। तो जितने सत्य विद्याओं से युक्त बातें हैं उनको हम वेद से मानेंगे, और जो सत्य विद्या से युक्त नहीं है, पाखंड है, लोगों को बहकाने के लिए और अपने ओर खींचने के लिए जो कुशलता करते हैं, चालाकियाँ करते हैं, वो सब जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके अज्ञानता बोलेंगे, उनके कर्म कहा जाएगा, वो वेद में से नहीं कहा जाएगा। क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, उसकी वृद्धि, क्षय और विपरीतता कभी नहीं होती। इस कारण से वेदों को नित्य स्वरूप ही मानना चाहिए। तो वेद प्रत्येक सृष्टि में वही रहता है, इस सृष्टि में अलग है, अलग दूसरे सृष्टि में और एक होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ईश्वर कभी बढ़ते नहीं हैं, कभी उनके अंदर अज्ञानता नहीं आती है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप हैं और सदा ज्ञानी ही रहते हैं, इसलिए ईश्वर के ज्ञान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। और यही कारण है कि वेद भी प्रत्येक सृष्टि में वही रहता है और वह सत्य विद्या से ही युक्त रहता है। सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखे हैं कि जो कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा क्या मत है, तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद, अर्थात जो कुछ वेद में लिखा है हम उसको मानते हैं। तो हमारा मत क्या है? वैदिक मत है, वेद हमारा मत है। जो सत्य विद्या वेद में लिखा गया है उसको हम मानते हैं और उसको सबको मानना चाहिए, क्योंकि जो सत्य है, जो उसको मानेगा उसका लाभ होगा, जो नहीं मानेंगे उनकी हानि होगी। इसलिए हमारा मत वैदिक मत है और वेदों में जो लिखा है उसको हम मानते हैं। और लिखा गया कि नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद को निंदा करते हैं, वेद को निंदा करते हैं अर्थात वेद में प्रतिपादक विषय को स्वीकार नहीं करते हैं। आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, इन विषयों को जो मानता नहीं है उनको क्या कहेंगे? नास्तिक। तो मंतव्य में भी ऋषि लिखे हैं कि चारों वेदों, विद्या, धर्मयुक्त, ईश्वर प्रणीत संहिता मंत्र भाग को निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण मानता हूँ। वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिनके प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रंथ की अपेक्षा नहीं। जैसे सूर्य व प्रदीप अपने स्वरूप के स्वप्रकाशक
और पृथ्वी आदि के भी प्रकाशक होते हैं, वैसे चारों वेद हैं। तो जो 4 वेद हैं वो ईश्वरक्त हैं और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, स्वयं प्रकाशक हैं, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं। तो ये और एक जगह ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि ये वेद अनंत विद्या के अधिकरण हैं, इसलिए वेद मनुष्यकृत नहीं है किंतु ईश्वर प्रणीत है। वेद में बहुत सारे विद्याएं हैं, जितने भी विद्याएं हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी का वर्णन वेद में है। इसलिए यदि मनुष्यकृत होगा तो सामान्य ज्ञान से युक्त होगा। मनुष्य क्योंकि अल्पज्ञ होने से, उनका ज्ञान का सामर्थ्य होने से उतना विस्तृत रूप से इतना बड़े ज्ञान का भंडार वेद को निर्माण नहीं कर पाएगा। तो इसका निर्माण करता कौन है? ईश्वर है। और कोई कहते हैं कि चांद, सूरज आदि भूतों की पूजा वेद में उपदिष्ट है, परंतु यह कहना बिल्कुल असंभव है। कोई कहते हैं कि चांद की पूजा करना चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए, ये क्या वेद में लिखा है क्या? तो ये नहीं लिखा है, ये सब करना ठीक नहीं है। पूजा चेतनों की करें, जो चेतन माता पिता गुरु आदि हैं, आचार्य हैं, बड़े हैं, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो ये सब वेद के विषय में लिखा है। तो ऋषि दयानंद जी सप्तम तृतीय समोल्लास में भी लिखे हैं कि जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्र आदि को पढ़ाने सुनाने का ना होता तो उनके शरीर में वाक और श्रोत्र इंद्रिय क्यों रचता। क्यों लिखे हैं ये? आगे बता रहे हैं कि जैसे परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चांद, सूर्य अनादि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं। बीच में कुछ कालखंड में जो पाखंड धूर्त व्यक्ति हैं, उन लोग क्या बना दिए थे प्रथा, मान्यता है कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये तो ऋषि दयानंद जी की कृपा है, उसके कारण से महिलाएं भी वेद पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो महिलाओं को वेद पढ़ने के अधिकार नहीं है। आज भी कुछ पाखंड बड़े बड़े मंच पर बैठ के बोलते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, सुनने का अधिकार नहीं है। कितने देखिए धृष्टता और मूर्खता से युक्त हैं, अज्ञानता से युक्त हैं। तो ऋषि दयानंद जी वही लिखते हैं कि यदि ऐसा नहीं होता, उनको वाक भी दिए हैं, वाणी दिए हैं, श्रोत्र इंद्रिया दिए हैं, तो परमात्मा की सृष्टि जैसे सृष्टि अग्नि, वायु, जल आदि सबके लिए हैं, ऐसे ही वेद भी सबके लिए हैं। माताएं बहनें भी वेद अवश्य ही पढ़ सकते हैं। और सप्तम समोल्लास में भी लिख दिया कि जैसे माता पिता अपने संतानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं, वैसे परमात्मा ने सब मनुष्य पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है सबके लिए, जिससे मनुष्य अविद्या अंधकार भ्रम जाल से छूटकर विद्या विज्ञान रूप सूर्य को प्राप्त हो और अति आनंद में रहें और विद्या तथा सुखों की वृद्धि करते जाएं। तो भ्रम जाल से छूटना है, अविद्या अंधकार से छूटना है, तो वेदों का ज्ञान चाहिए, वेद अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आर्य विनय में लिखते हैं ऋषि दयानंद जी, वेद के बिना अन्य कोई पुस्तक संसार में ईश्वरोक्त नहीं है। वेद के बिना अन्य कोई पुस्तक संसार में ईश्वरोक्त नहीं है। जैसा पूर्ण विद्यावान और न्यायकारी ईश्वर है, वैसा ही वेद पुस्तक भी है। अन्य कोई पुस्तक ईश्वरकृत वेद के तुल्य व अधिक नहीं है। इसलिए वेद को हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। कितने देखिए वेद की महिमा ऋषि अलग अलग जगह पर लिखते हैं कि वेद हमको क्यों पढ़ना चाहिए। वेद हमारे घर में भी रहनी चाहिए। जैसे अलग अलग संप्रदाय के लोग अपने घर में अपने धर्म के पुस्तक रखते हैं, तो हमारे पास भी वेद का भाष्य सहित संहिता आदि सब रखना चाहिए। ऋग्वेदी भाष्य भूमिका के वेद विषय में लिखा है कि कौन मानव वेदों के अर्थ को यथावत जान सकता है। कौन जान सकता है? जब तक सत्य प्रमाण सुतर्क वेद के शब्दों का पूर्व पर प्रकरणों
व्याकरण आदि वेदांगों, शतपथ आदि ब्राह्मणों, पूर्व मीमांसा आदि शास्त्रों और शाखांतरों का यथावत बोध ना हो, और परमेश्वर का अनुग्रह, उत्तम विद्वानों की शिक्षा, उनके संग से पक्षपात छोड़ के आत्मा की शुद्धि ना हो, तथा महर्षि लोगों के किए व्याख्यानों को ना देखें, तब तक वेदों के अर्थ का यथावत प्रकाश मनुष्य के हृदय में नहीं होता। तो वेदों का विशेष ज्ञान कब होगा? जब ईश्वर की कृपा होगी, और बहुत सारे ये नियम पालन करना पड़ेगा, आत्मा की शुद्धि। तो यथावत ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान तो हो ही जाता है, लेकिन विशेष ज्ञान कब होता है? शब्दों को ठीक ठीक जानना, व्याकरण आदि पढ़ना, वेदांगों का ज्ञान करना, ये सब जब हम करते हैं तो वेदों का ठीक ठीक ज्ञान हो पाता है। इसलिए हमें वेद शास्त्रों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, उनकी आवृत्ति भी करते रहना चाहिए। तो आज यहीं रखते हैं।